we were talking about honesty. Now, there is something important that I must uh, I must try and if I can inculcate in you people. But I'm observing strange kind of thick-headedness in some of you. In fact, in most of you. Thick-headedness समझते हैं क्या होता है? थिक हेड क्या होता है? Who's a thick head? ये हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल की जाती है, इसको हम कई मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोटा दिमाग, थिक हेडेडनेस जो है ना, वो बेसिकली इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी जो इतने स्टबर्न होते हैं, स्टबर्न और हार्ड होते हैं अंदर से, कि उनके अंदर कोई चीज नहीं उतरती, उनके अंदर उनको उनको कोई चीज बॉदर नहीं कर सकती। वो इतने जिद्दी और सख्त, और यानी ये जहालत की एक स्पेशल किस्म है, मोटा दिमाग। तो अगर इस एज में कोई शख्स मोटा दिमाग हो जाए तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि यंग लाइफ जो होती है वो यानी एक दरख्त, उगे हुए दरख्त में और एक छोटे पौधे में जो बुनियादी फ़र्क है, कद का और वो उम्र का तो फ़र्क है ही, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो छोटा पौधा होता है ना, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। यानी आपने कभी वो बेलें देखी हैं जो आजकल बड़ी फैंसी किस्म की गमलों में लगी होती हैं, जिसमें वो जाली बनी होती है बेल से, और या बेलों को उन्होंने चढ़ाया होता है, कुछ जानवर की शक्ल बनाई होती है। वो क्या होता है, वो छोटे पौधे होते हैं और वो उसकी टहनियों को मोड़ मोड़ के वो आहिस्ता आहिस्ता उनको दे गिव देम अ शेप, तो वो उस शेप में ढल जाते हैं पौधे। जो दरख्त होता है वो सख्त हो जाता है, उसको आप हिला नहीं सकते। तो जो छोटी उम्र में लोग होते हैं, स्पेशली योर्स, आपसे नीचे जितने भी हैं, 17-18 साल तक के लोगों को जो है, फिर भी इवन टिल 20 ईयर्स देयर स्टिल रिमेन्स अ चांस कि किसी शख्स के साथ कोई शख्स अपने साथ भलाई कर सकता है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं कुछ लोगों की परसिस्टेंस पे, कि उन लोगों को परसिस्टेंटली वो यानी उनको उनको वो शर्म नहीं आ रही, वो दे आर नॉट सेंसिंग इट एट ऑल। व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन हियर इज कि मैं कैसे बता सकता हूं, यू गॉट टू हैव, आप लोगों को अपने बारे में अगर ख्याल नहीं है, आपको अपना ख्याल नहीं कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, कोई दुनिया का बंदा, कोई फरिश्ता, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। जो मर्जी कर ले कोई, आपको उल्टा टांग दे, मतलब आप 2 दिन के लिए ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से चेंज नहीं होते। यू डो नॉट चेंज योर सेल्फ। अच्छा, और ये जो नालायकी में जो कंफर्ट है ना, ये बहुत तकलीफ देह है। बीमारी हमेशा ऐसे ही पलती है। बीमारी के पलने का मेथड यही होता है कि बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इट इट कीप्स क्रीपिंग इनटू यू, इट कीप्स डेवलपिंग इनटू यू, यू नेवर नो। आपको पता तब चलता है व्हेन इट स्प्राउट्स, व्हेन इट गेट्स आउट। जब वो सामने आती है तब पता चलता है। तो फिर तो उसका इलाज जो होता है वो या दवाई होती है या ऑपरेशन होता है। फिर जो उससे उसके जो असरात उसने आपके जिस्म पर मुरतब करने होते हैं, वो तो उसने कर लिए होते हैं। उस वक्त तक आपके जिस्म को वो खा चुकी होती है बीमारी, वो उसने वो नुकसान जो पहुंचाना होता है आपके जिस्म को, वो पहुंचा दिया हुआ होता है। इसी तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल डिजीजेज होती हैं, जो हमारी मेंटल डिजीजेज होती हैं, वो भी ऐसे ही हमें नुकसान पहुंचाती हैं। दे कीप ईटिंग अस अप, वो हमें अंदर से बीमार करती रहती हैं। और बीमारियां क्या हैं, जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं वो क्या हैं? सख्त दिली सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेपरवाही, बेहिसी, ये सब वो चीजें हैं जो बंदे के अंदर, यानी ये आपको जाहिर में बीमारी नजर नहीं आती। अच्छा, इसके नताइज क्या है? हर बीमारी के कोई नताइज होते हैं, तो पता चलता है कि ये बीमारी है। इसके नताइज जो जिस्मानी बीमारी है उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ, ये जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो हमारी नफ्सियाती डिस्टर्बेंसेस हैं, ये हमें दरअसल जिंदगी में नाकाम बना देती हैं। हम एक्चुअली जिंदगी में नाकाम इनकी वजह से होते हैं। ये जो हमारे अंदर
डिस्टर्बेंसेस और प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमने उन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना और उनको सॉल्व नहीं करना तो हमने बर्बाद कर दी अपनी जिंदगी। अब ये कॉमन सेंस से मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कॉमन सेंस के साथ। अब अगर ये बात एक शख्स को समझ में ना आए और वो उसके मुताबिक कोई काम ना करे, कोई कोशिश ना करे, उसको क्या कहेंगे? वो बीमार है, मेंटल प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अप दिस क्लास। मैंने ये लेनी इसलिए शुरू की है कि मुझे ये पता चलने लग गया था कि आप में से ज्यादातर को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग चुकी हुई हैं, द साइकोलॉजिकल डिजीजेज which are not yet so pronounced, but if they go unchecked, if they go unresolved, they are going to become the biggest troubles of your life in future. ये आप लोगों की जिंदगियों के लिए आगे एक अजाब की सूरत में खड़ी हो जाएंगी और आप लोग उससे निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने कहा ना, पौधा छोटा हो तो मुड़ जाता है, जब सख्त दरख्त बन जाता है फिर बड़ा मुश्किल है। दैट इज वाई वी कैन नॉट चेंज आवर पेरेंट्स। हमें कई दफा ऐसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स कोई गलत बात कह रहे हैं, कई दफा ऐसे लगता है, बट कैन वी चेंज देम? नो, वी कैन नॉट। वो अगर हम उन्हें बताएं तो वो हमें आगे से डांट पड़ती है कि तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह होती है कि औलाद का ये अव्वल तो काम ही नहीं है कि माँ बाप को तब्दील करने की कोशिश करे या माँ बाप को यह बताए कि जी आप गलत हैं और मैं ठीक हूं। अव्वल तो ये औलाद का काम ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से काम ही नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो वो चूंकि ग्रोन अप्स होते हैं, दे आर हार्डन्ड इन देयर पर्सनैलिटीज, वो अपनी शख्सियत में सख्त हो चुके होते हैं, उन लोगों को तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज योर टाइम, दिस इज योर चांस। आप लोगों के पास, आप लोगों को ये क्लास लग रही है, ये क्लास से बहुत ज्यादा है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो। वो ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स और ये सारी बातें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाई आर दे? सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड्स। कि जब आप लोगों को ये सिखाया जाता है तो यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन्स, यू स्टार्ट लिसनिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप always starts from thinking. How was this marker made? Somebody thought about it first. किसी ने सबसे पहले इस मार्कर को बनाने से पहले इसको सोचा होगा। सोचे बगैर तो नहीं बनाना ये। किसी ने सोचा होगा कि इसका ये डिजाइन कैसा होगा, इसमें क्या होगा, इसमें रंग की क्या होगी, इसकी प्रिंटिंग क्या होगी, इसमें प्लास्टिक कौन सा यूज होगा, इसकी निब किस मटेरियल से बनेगी, इसके अंदर क्या डाला जाएगा, एंड ऑल द डिटेल्स। सो somebody thought about it first and then they started putting those thoughts into practice. फिर वो उन्होंने उस चीज को, जब उन्हें पता चल गया कि theoretically they can make it, तो उन्होंने they started working for it, gathering materials, requiring machines or whatever labor or whatever was required, and then finally one day somebody made this. So in the same manner, changing yourself for the better is easier than making this marker. Believe me. अपने आप को अच्छाई की तरफ बदलना, अपने लिए खैर करना, ये मार्कर बनाने से आसान है, ये बनाना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, इसमें बहुत सारे फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है। लेकिन अपनी जात के अंदर बदलने के लिए एक बुनियादी चीज रिक्वायर्ड है, बल्कि दो कह लें आप। नंबर एक, सबसे पहले द विल टू चेंज, मर्जी। यानी आपकी मर्जी होनी चाहिए कि यार नहीं, यस आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। एक मर्जी रिक्वायर्ड है, द विल टू चेंज। एंड द सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड इज थिंकिंग हाउ टू चेंज, व्हाट टू चेंज, when to change, where to change, different questions about your own selves. जितने नुक्ताचीनी और जितने एतराजात दूसरों पे करते हैं, उससे आधे अपने बारे में करें। अपने बारे में सोचे, यार मैं क्या परफेक्ट हूं? मेरी सब चीजें ठीक है क्या? मेरी हर चीज ठीक है? एम आई परफेक्ट? यस। आर यू परफेक्ट?
Is there anyone who is perfect? Is there anyone who does not have a flaw? आप परफेक्ट नहीं है ना? नहीं है परफेक्ट? कोई ऐसा है जो समझता है वो परफेक्ट है? तो आपके अंदर क्या क्या इम्परफेक्शंस है? आपको पता है? आपको पता है आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं? सो इफ यू नो, तो क्या वो खामियां दूर कर रहे हैं आप? एंड इफ यू डू नॉट नो, तो आपसे बड़ा जाहिल ही कोई नहीं है। जाहिल कौन होगा? जाहिल वो होगा जिसको अपना भी नहीं पता। उससे बड़ा जाहिल कौन होगा? जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके अपने अंदर क्या खामियां हैं, वो किसी दूसरे को क्या कहता फिरता है। ये जहालत की सबसे बड़ी निशानी है। जाहिल बंदा जो है वो अपने बारे में अंधा होता है। दे आर ब्लाइंडेड अबाउट देमसेल्व्स, दे सी एवरीथिंग एल्स बट देमसेल्व्स। सब कुछ नजर आता है उन्हें सिवाय अपने आप के। अपनी खामियां, वो किसी ने क्या खूब बात कही थी, पड़ी अपने ऐबों पर जो नजर, जहां में कोई बुरा ना रहा। कि जब अपनी गलतियों को समझ देखना शुरू किया तो पता चला कि यार मैं तो खुद ही इतना बुरा हूं, मैं दूसरे किसी को क्या कहूं। एंड देन द वर्क स्टार्ट्स। फर्स्ट इज रियलाइजेशन। डू यू रियलाइज what faults do you have? What problems do you have? What weakness of character do you have? If you realize them, if you find them in yourself, only then there is a possibility that you will move towards correcting them. So that is why I come here every day. And this is what I am trying to do, these two things, to help you identify your flaws, to help you identify your problems, and to assist you in solving them, to help you in getting over them. Why? To make you better. Why? Because this is the job of a teacher. This is what a teacher is supposed to be. I understand that all other teachers, they remain busy in teaching you subjects and all those things. So that is why I took it upon my own self. I do not see 50, 60 or 70 students. I see 50, 60, 70 futures, 50, 60, 70 families. You are not just 50, 60, 70, you are in thousands. Because if you develop today, your whole line of future will be developed. But if you remain what you are, you remain stubborn to change, you remain thick-headed, you do not want to change, you don't want to alter, then nobody can help you, honestly. Even Allah helps those nations who help themselves first. अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो पहले अपनी मदद करती हैं कौमें। तो कौमें बंदों से बनती है ना, तो बंदे अगर अपनी मदद खुद ना करें तो वो कैसे उनकी कोई मदद होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज नो वे। एंड दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ ऑनेस्टी विद वंस ओन सेल्फ। ये अर्क है, ये समरी है, ये खुलासा है, ये बुनियादी नुक्ता है अपने आप से ईमानदार होने का, मुखलिस होने का, कि खुद को मेरे अपने, अगर मुझे अपने ऐब नजर नहीं आते, मैं उनकी इस्लाह नहीं कर पाता, तो मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या हुआ? मेरे से तो फिर शायद बहुत सारे पालतू कुत्ते अच्छे हैं कि जिनको उनके मालिक जो हैं वो ट्रेनिंग देकर तो उनको कुछ चीजें सिखा लेते हैं। मैं तो उनसे भी गया गुजरा हो गया कि अगर मैं अपने ऐबों को देख ना पाऊं और फिर उनकी इस्लाह ही ना कर पाऊं, तो मैं तो उन पालतू कुत्तों से भी गया गुजरा हो गया। किसी बुजुर्ग ने कहा था, रात नू जागण, पता नहीं पीर फकीर ते रात नू जागण कुत्ते तैथू उत्ते। उन्होंने कहा कि रातों को जो है ना वो इबादत करने वाले भी जागते हैं और रातों को तो कुत्ते भी जागते हैं, तो तेरे से तो ऊपर है। हम तो इतने गए गुजरे हो गए कि अपने आप को बदल नहीं पाते।
सो लेट्स होप एंड प्रे। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि इस मेहनत को अल्लाह ताला जो है ना वो रंग लाए, कि मकसद एक है, क्योंकि मुझे मालूम है ये पढ़ाई, पैसे, नाम, इज्जत, शोहरत, मुकाम, ये सारी चीजें हमारे अंदर से निकलती है बेसिकली। इनके रास्ते हमारे अंदर से वजूद में आते हैं, अंदर वो तब्दीलियां लाएं, वो खुसूसियात पैदा करें कि जो हमें दुरुस्त रास्ते की तरफ लेके जा सकती है। तो फिर हमारे लिए दुनिया भी जन्नत है, आखिरत तो जन्नत है ही। दुनिया में भी वो सब कुछ मिलता है जो अल्लाह की तमाम बड़ी से बड़ी नेमतें। ये आखिरत की बात इसलिए है कि हम चूंकि मुसलमान हैं, तो आप ये जिन लोगों से हम लोग इंप्रेस होते हैं अंग्रेजों से, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये किया है 60s में 50s में, उन्होंने पूरी सोसाइटी ने किताबें पढ़ी, सब लोगों ने, बुक रेवोल्यूशन कह लो आप। और वो किस तरह की किताबें थी 60s 70s में? 7 ways टू डू दिस, 5 ways टू डेवलप अ पर्सनैलिटी, 10 ways टू डू दिस। उन्होंने इस तरह की किताबें पढ़ी कि अच्छा मैं क्या क्या करूं तो क्या होगा। और वो आहिस्ता 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 दे स्टार्टेड शेपिंग देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। वो जब अपने आप के साथ ईमानदार हुए तो एक ऐसी कौम वजूद में आने लगी कि जो ईमानदारों की कौम थी, और आज दुनिया पे हुकूमत करते हैं। आखिरत में उनका हिस्सा है या नहीं है, ये मजहबी बात है, मैं इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन दुनिया में कम अज कम उन्होंने वो कर दिया जो जो असल में तो मुसलमानों को करना चाहिए था। अब ये जो बिजली है, ये जब बिजली नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती है बापडा को 100 गालियां निकालने को दिल करता है ना। और जब बिजली होती है तो कितना सुकून होता है। जाहिर है मौसम की शिद्दत से बच जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लाइफ को एंजॉय करते हैं। नेटफ्लिक्स भी चल जाता है, यूट्यूब भी चल जाता है, राउटर्स, इंटरनेट एंड वाईफाई। तो बिजली ना हो तो सारा कुछ ठप। हमारी जिंदगियां चलती हैं इसकी वजह से, बिजली की वजह से। दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूं, वैसे तो अल्लाह चलाने वाले, लेकिन दुनियावी तौर पर तो हमारी जिंदगियां चलती हैं। लेकिन आपको पता है ये किसने बनाई है? किसी मुसलमान ने इजाद किया है। ये इलेक्ट्रिसिटी किसने इजाद की है? टेस्ला। टेस्ला वाज मे बी द वन ऑफ द फर्स्ट वंस कि जिसने वो टेस्ला मशीन बनाई थी एंड ऑल दैट। तो वो कौन था? अंग्रेज था, शायद क्रिश्चियन होगा, मे बी ज्यू होगा। तो आप देख लें, वो तो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन वो, अच्छा ये कैसे हुआ होगा? एन इंडिविजुअल, एक शख्स, उसने अपनी शख्सियत में कुछ चीजें पैदा की होंगी, कुछ क्वालिटीज पैदा की होंगी, तो उसने बड़ी सख्त कोशिश की होगी कि उसकी आंखें खुल जाएं। और उसकी आंखें जब खुली तो वो नवाजा गया, उसने दुनिया भर के लिए एक ऐसी चीज इजाद कर दी कि जो आज तक रहती दुनिया तक उसका नाम बनाएगी। सो ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल इन वर्ड्स एंड एक्शंस। ट्रूथ के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, सच क्या होता है। अब अगेन द सेम थिंग, अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने इसको, you don't have to think about it and you don't have to apply it into your lives, what do you expect? This whole learning is useless. आपने ये पूरा 1 घंटा यहां बैठ के ऐसे झक मारी है, कुछ भी नहीं किया। आप ऐसे ही आए थे यहां, बिल्कुल ऐसे ही आपका जिंदगी में आना भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। आप जिंदगी में आए, पैदा हुए, झक मारी और चले गए। सो अपने साथ सच्चे हो जाएं। Then another thing is keeping secrets. Keeping secrets. अमानतें, अमानत होती है, किसी की बात भी अमानत होती है। कोई शख्स आपको राज में कोई बात अपनी बता देता है तो वो अमानत होती है। One must keep secrets unless कि आपको पता चले कि ये जो बात इसने मुझे बताई है ये इसके अपने नुकसान में है, तो उसकी मदद करने के लिए आप शायद किसी से शेयर कर सकते हो। लेकिन अदर देन दैट, वो जो हम जनरली गॉसिप कल्चर है, ये खास तौर पर माय स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक, यू ऑलवेज डू दिस
मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी को बताओगी तो नहीं? एंड शी सेज, नहीं नहीं कसम खाओ, कसम से। शी टेल्स हर, वो यूं हो रहा था, यूं हो रहा था। अच्छा, वो जिसको बताई थी, थोड़ी देर बाद वो एक और के पास जाती है, कहती मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी को बताओगी तो नहीं? कसम खाओ। वो भी कसम खा लेती है, सब कसमें खा लेते हैं, सबको पता होता है। सो यू सी, दिस मेक्स यू लाइट। अब जिस दिन उसको ये पता चलता है, पहले बंदे को, कि मैंने इसको एक बात बताई थी और इसने सारे शहर में ढंढोरा पीट दिया है उसका, तो क्या वो आप पर ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन उसके साथ, उस बेचारे के साथ भी एक काम होगा। वो क्या होगा? आइंदा उसको लोगों पे ट्रस्ट करने में मुश्किल पेश आने लगेगी। आइंदा उसको यह समझ नहीं आएगी कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। सी, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग थिंग्स दैट मेक हु वी आर इन आवर लाइफ। हमें बनाती हैं ये चीजें जिंदगी में, हमारी पर्सनैलिटी इस तरह बनती है। तो इसलिए लोगों के राज रखना, लोगों की बात को अपने तक महदूद रखना, और अमानत में खयानत ना करना। जैसे मैंने कहा कि बात अमानत होती है ना, आगे आप चला दें, ये तो खयानत कर दी आपने। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑनेस्टी। देन इज अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, PLAGIARISM। ये प्लेजरिज्म क्या होता है? ये वो होता है जो आप में से शुरू में कुछ लोग ट्राई कर रहे थे, अभी भी चंद एक लोग ट्राई कर रहे हैं। इधर उधर से कॉपी कर लेना असाइनमेंट, चैट जीपीटी से लिख के ले आना, गूगल। दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। प्लेजर करना, चोरी करना चीजें इधर उधर से, यानी डिसऑनेस्ट होते हैं, अपने साथ बेईमानी कर रहे होते हैं। देखिए मकसद क्या है, मैंने आपको क्या बताया, आपकी असाइनमेंट का क्या मकसद है, क्यों दे रहा हूं मैं ये असाइनमेंट्स आपको? टू टीच यू, और फॉर यू टू लर्न द लैंग्वेज थ्रू राइटिंग। राइट मोर सो दैट यू आर करेक्टेड मोर। दिस इज फॉर दिस पर्पज। इसका मकसद यह है। आप छापा लगा के ले आते हैं, तो ये किसका नुकसान किया आपने? मेरा क्या नुकसान है इसमें? व्हाट डू आई हैव टू लूज? प्लेजरिज्म, चीटिंग। कुछ लोग इवन पीएचडीज कर जाते हैं पाकिस्तान में प्लेजरिज्म के थ्रू। पीएचडीज, यस, पाकिस्तान में पीएचडीज में प्लेजरिज्म बहुत कॉमन है। इट इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान दैट पीपल गैदर द स्टफ फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, फ्रॉम डिफरेंट softwares about their research during their PhDs. They compile those PhD theses and they submit it and they get the degree, the qualification of a PhD. This is very common in Pakistan. So plagiarism is also something which doesn't let you develop. आप बन नहीं सकते। आप असाइनमेंट जमा करा दी आपने, आपका एक दिन गुजर गया, आपकी उस दिन जान छूट गई सो कॉल्ड आपके ख्याल में, लेकिन आपको यह पता ही नहीं चला कि आपने क्या खो दिया। असल में आपने वो लर्निंग खो दी जिससे आप खुद बन जाते। कितने बेवकूफ है वो शख्स कि जिसको खाने को रोटी मुयस्सर हो लेकिन वो गोबर खाना चाहे। क्या कहेंगे उसको? अहमक कहेंगे ना। सो दिस इज, ये हमाकत जो आप लोग करते हैं, ये हमाकतें हैं, ये गोबर खाने वाली बातें हैं। क्या आप लोगों के लिए एक बाकायदा पूरा एक खैर का पैकेज दिया हुआ है आप लोगों को कि यार ये काम करो, डेवलप हो जाओगे, बन जाओगे। आप कभी इधर नासरे ने, कभी उधर नासरे ने, कभी इथों थल्लों दी निकल, कभी उतों दी छाल मार के आ। व्हाट? किस लिए? व्हाट फॉर? क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है admitting when one is wrong. This is very important, extremely. पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर admitting when one is wrong, accepting mistakes, accepting your folly. ये मैंने आप लोगों को जब मैं फियर के बारे में बता रहा था, face your fears. How do you face your fears? You have committed a mistake. After that you will become fearful. मसलन आपने
आपको पता है कि आज आपने जो है वो जो थी ना प्रेजेंटेशन उसमें खच मारी है, और आपको ये भी पता लग गया है कि मुझे जो है ना ऑब्जर्व किया गया है। नुकसान किसका? अच्छा, व्हाट वाज द फियर? द फियर वाज बेइज्जती हो जाएगी, है तो सबके सामने हो जाएगी। अब ये फियर जो है, मैंने क्या कहा था, दो काम करवाता है, फाइट और फ्लाइट। तो बुज़दिल लोग जो होते हैं वो क्या अडॉप्ट करते हैं? नस जा, भाग जा, निकल ले नीचे से, पतली गली से निकल ले। तो ये बुज़दिल लोग करते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो मानते हैं, वो कबूल करते हैं, वो फेस द फियर करते हैं। वो कहते हैं यार मुझसे गलती हुई है, मुझे आइंदा ये नहीं करनी है, और आज फिर जो होगा मैं बर्दाश्त करूंगा, अपनी गलती कबूल करूंगा और उसकी इस्लाह करूंगा ताकि कल दोबारा ये ना हो। ये है एक समझदार बंदे में और दूसरा चवल में फर्क। उसके बाद आ जाती है आखिरी चीज, काइंडनेस। नरमी, काइंडनेस इज बीइंग एम्फेटिक टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों की तरफ उनकी उनकी गलतियां या उनके ऐब नजर आ जाएं तो उसको अपने लिए बहुत बड़ा इशू ना बना लेना। इट अलाउज यू टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। आपको मुसीबतों से बचाती है, झगड़ों से बचाती है काइंडनेस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से आप काइंडनेस से निकल जाते हैं। एट सम टाइम्स हम काइंड क्यों नहीं हो पाते, इसकी एक वजह यह है कि सोशली ये कंसिडर किया जाता है कि जो काइंड हो गया वो बुज़दिल हो गया। तो हमारे अंदर ये खौफ होता है कि मैंने अगर काइंडनेस दिखाई तो पीयर प्रेशर ये होगा, द अदर्स वुड से कि जा डर गया। रिमेंबर वन थिंग, when you are learning to develop good things in your life, always trust your own learning. Do not be bothered by what others think. As long as you are doing the right thing, never be bothered. भाई हैरत अंगेज बात है कि मैं भलाई का काम इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे डर यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग जाएं जहन्नुम में। मुझे फिर भी भलाई और खैर की तरफ चलना है। मुझे अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर मुझसे किसी का कभी नुकसान ना हो। पीपल शुड बी सेफ फ्रॉम मी। पीपल शुड फील दैट दे आर नॉट इन डेंजर फ्रॉम मी। When I'll develop that kind of personality, that I give you guarantee, when we will be reaching the end of our class, I give you guarantee that all of you will know this thing, that I am no danger to you. So you see, kindness is a domain which very less people learn in their lives, but this is something which has the ultimate treasures for all of us. इसके अंदर बहुत सारे खजाने हैं। रहमदिली में, रहमदिली बहुत सारे मसाइल से निकालती है, ये तो आम सी बात है। रहमदिल बंदे के पास जो उसकी जो एबिलिटी टू फॉर्म न्यू आइडियाज है वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दिस काइंडनेस दैट ही कैरीज इन हिमसेल्फ। उसको वो चीजें भी नजर आती हैं, वो वेन्यूज भी नजर आते हैं, वो एरियाज नजर आते हैं, जिस फील्ड में भी हो, जो आम लोगों को, जो सख्त दिलों वाले लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आते। काइंडनेस की एक किस्म वो भी होती है आजी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आजिज हो जाना, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम काइंडनेस। इफ यू हैव अ काइंड हार्ट, you will remain humble to others, right? So आप humble रहते हैं, आप अकड़ फू में नहीं रहते, आप बदतमीज और जिद्दी नहीं होते। What it does is, as I had told you, that there is not even one successful man in this world, in the recorded history, who did not have this quality of humility. जितने दुनिया के बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग हैं, उनमें अंबिया भी शामिल हैं, उनमें शुहदा भी शामिल हैं, उनमें बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन भी शामिल हैं, बड़े बड़े उलमा भी शामिल हैं,
फुकहा भी शामिल है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, उनके अंदर आपको एक चीज कॉमन लाजमी नजर आएगी, ऑल ऑफ देम, ऑल सक्सेसफुल पीपल, एंड दैट इज ह्यूमिलिटी, आजिजी. They were humble towards others, and that comes from kindness, because they possessed the ability of being रहमदिल थे. रहमदिली की वजह से they have always been, they became successful, and they had that ability of humility. So today we have covered another aspect of human character, honesty. We started with character development, then we learnt about respect for oneself and others, respect for diversity and differences, then respect for rules and authority, then respect for the entire environment. And then we learnt about responsibility, taking responsibility for your own actions, being reliable and trustworthy, keeping promises, and completing tasks on time. Then we moved to honesty. We learnt about honesty, being truthful in words and actions, keeping secrets, avoiding plagiarism, admitting when one is wrong or accepting mistakes, and kindness. Now, we will continue kindness as a major topic tomorrow after honesty. So, we will dwell upon it in detail, because this is, as I told you, this is that quality which has always been there in all successful people. So if you can really understand it and develop some of it, I don't expect you to become masters in whatever you are learning. This is not expected. What is expected is that at least think about these things. When you read them again, think about them and project them in yourself. See, do you have these qualities? Observe yourself. Find out, क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं? और अगर आपको वो क्वालिटीज नजर ना आए तो फिर मैं तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन गया. कैसे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, फरमाते हैं तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे ऐप दिखाए. Your best friend is that person who tells you your flaws, your weaknesses, your shortfalls, आपकी जो आपके अंदर जो कमियां रह जाती हैं. So that's what I am trying.